शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ पे। ये बहुत ही पुरअशोक दौर कश्मीर का है और मैं बहुत खुश हूं अपने जफर गाश साहब के साथ और हमारे रफीक साहब के ये हयात मिलत हयात नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मूवमेंट के प्रेसिडेंट भी है। यहाँ पे हमारे ताबिश मोहतशम ताबिश जो मेरी कश्मीर सोसाइटी की जो सुप्रीम जो उलमाज की काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट भी है हमारे, और रफीक मिलत के प्रेसिडेंट भी है। और यहाँ पे हमारे मीरवाइज साहब है जो माशाअल्लाह उस तुजर शरीफ से ताल्लुक रखते हैं जहां से वालिद मोहतरम और उसकी माँ हमारे मखदूम साहब की है, वहां के मीरवाइज। और जो प्रेसिडेंट भी है हमारे उलमा, जो उलमा का आइमा इमामों के प्रेसिडेंट है जमात एतिकाद हनफिया के। हमारे साथ है जो कश्मीर सूफी सोसाइटी जो है कल्चरल सोसाइटी के सूफी कल्चरल सोसाइटी के प्रेसिडेंट ज़हूर साहब, इनके वालिद जिसने जुबीन मेहता के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू की जब जुबीन मेहता ने इसी तरह हमारे पे हमला जैसे आज का दौर है। और उसके साथ उनके साथी है शाह आलम के इमरान साहब है, और हमारे साथ जो इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कल से सारे कश्मीर में प्रोटेस्ट मना रहे हैं। मैंने कॉल दी, हमारी जमात एतिकाद हनफिया ने कॉल दी कि कश्मीर में ब्लैक डे मनाओ। जो ब्लैक डे गमाजी करेगा, जो हमारी मां लद्दत के छाती मुबारक के बारे में और ऐसे ऐसे नाजेबा जिसको हम कह नहीं सकते, हम में किसी को जरूरत नहीं है वो लफ्ज दोहराने की, जो लफ्ज सिकंदर सलफी ने किसी मस्जिद के मेंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किए जिससे हम सब हर्ट हो गए। और हमारे हजरत महमूद गामी जो सादात कश्मीर थे, जो मुफक्किर कश्मीर थे, उसको उसके बारे में ऐसी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो जिससे कश्मीर हिल गया। पहले आपको मालूम होना चाहिए, पहले ये चीजें समझने की जरूरत है कि 1321 के रेवोल्यूशन के बाद जो आखिरी ऋषि थी, ऋषि क्वीन कोटा रानी के टाइम वलादत हुई, तो तारीख पढ़ो, तारीख हजम पढ़ो, वलादत हो गई इस ऋषि जो हमारी थी मां सारे कश्मीर की, वो थी लद्दत, उस दौर में हो गई है। और जब शेखुल आलम दूध नहीं पीता था, जब पैदा हुआ शेखुल आलम दूध से इनकार किया, इसी लद्दत को मां को लाया गया, उसने अपनी छाती वो निकाली, छाती मुबारक, जिसको बहुत गंदे अल्फाज में पेश किया गया इस मेंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस सिकंदर सल्फी ने उस छाती मुबारक से उसे शेखुल आलम को कहा शदत दुनिया यनस मन छोक दो चलनस क्या जमान चक। ये इस पे हम पले, इस दूध पे हम पले है, ये दूध हमारे कश्मीर का दूध है। और में नहीं होते क्योंकि हमें अगर हमें कुछ भी कहा जाए, हमारी इतनी बेहुरमती, इतनी हमारी इसके साथ बेहतरामी की गई। हम वो लोग जो कहते हैं हम यहां दोस्ती पे यकीन रखते हैं, मीसाक कश्मीर पे यकीन रखते हैं, तो कहां मीसाक बना रहे? मीसाक कश्मीर बनाओ। मैं अपील करता हूं आज तमाम लोगों को, चाहे आपका फिरका शिरकी फिरका कहें, जो यहाँ के 750 के यहाँ सूफी लोगों को, चाहे बिदत कहे, जो भी आप के अल्फाज है, आप अपने अल्फाज है, लेकिन मीसाक पे आ जाओ, मीसाक पे आ जाओ, एक यूनिटी बनाओ कि एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं इस्तेमाल किया जाएगा कोई जबान। मैं भी यहां दुआ ही कर सकता हूं। मैं इसके बाद इसको जफर साहब को भी, रफीक साहब को भी और सबको बताऊंगा कि कुछ वो भी आपसे बात करे कि हमारा मकसद सिर्फ दोस्ती है। पहली बात तो यह है कि कल परसों से जो एक वीडियो एक हमारा जो वो तो सारी मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कश्मीरी कौम को असलियत पता चल गई कि हमारे खिलाफ कौन सा प्रोपगंडा बन रहा है। मैं ये एज अ
तसव्वुफ के हिसाब से ये बात कह रहा हूं कि कौन सा प्रोपेगेंडा बन रहा है, और ये प्रोपेगेंडा सिर्फ एक ही है, दे आर वर्किंग ऑन पेमेंट्स। मैं शायद ये मेरे मन की बात मैं कह रहा हूं, शायद फारूक साहब ये कह ना पाए, या यहाँ पे ताबिश साहब ने कह पाए, ये इंटरनेशनल फंडिंग के तहत हमारे कश्मीर वैली को ये काम किया, यहाँ पे ये किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं जिस फिक्के, मतलब मैं तो या मैं न तो फिक्के की बात करूंगा और न फिरके की बात करूंगा, क्योंकि तसव्वुफ एक वो चीज है जहां ना फिरका होता है ना फिक्का होता है, वहां पे एक ही कॉज होता है, वो इंसानियत होती है, मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत जो मोहब्बत दिलों को जोड़ती है, और हमारा काम सिर्फ दिलों को जोड़ना है। अभी जो यहाँ पे कश्मीर में जो भी हो रहा है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि सारी कौम को पता है क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इनके पीछे कौन सा मकसद है। बट मैं इनसे मुतबाना, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा मेरे कुछ फीलिंग्स ऐसे में हर्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने कुछ बड़ा बुला भी कहा होगा कल के वीडियो में, उसके लिए मैं पहले माफी चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे मतलब सेंटिमेंट्स हर्ट बहुत ज्यादा हो गए थे, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं जिनको भी उसकी वजह से मेरी साइड से तकलीफ हुई है। बट एक चीज है, मैं अभी जवान हूं, इसलिए मैंने 20-25 सालों से 30 सालों से इस तसव्वुफ के मिशन में मैं काम कर रहा हूं, और मुझे जहां जहां पे भी मैं कितने हजरात, कितने बुजुर्गों से मैं मिला हूं, कितने मतलब यहां पे कितने बैठे हुए इनसे मिला हूं, तो इनका एक ही कॉज है, दैट इज अ लव, वो मोहब्बत है। आप जिस अंदाजे से जी रहे हो आप जियो, मगर हमारी सकाफत के साथ तो मेहरबानी करके टच मत करो। जो हमारे पास मोहब्बत है, उस मोहब्बत में मतलब तहमत रहता कहीं यमो कंडो सनिस नविस नस्लस तुई इरविनाव यहान करें। दोम कत जंग तुई करान वो मस्जिदन मज, न चाहे कोई भी हो, चाहे उसमें सल्फी हो, चाहे उसमें बरेलवी हो, चाहे कोई भी हो, वट एवर इट इज। नहीं सर, ये बात तो जो भी है, कोई भी हो, जो भी हो, अब जो जंग आप कर रहे हो मस्जिद में, उससे बेहतर है कि आप सड़कों पे आ जाओ, और एक शाम सब मिलके जो भी हजरात है, जो हमारे इन मतलब ये कॉकर जंग करान मस्जिद मज, एक साथ मिलके बुलवाड़ की सड़क पे आ जाओ, और शाम को देख लो कि तुम्हारे कश्मीर का जवान शराब पी के गिरा हुआ है, ब्राउन शुगर में बिजी है, हमारी बेटियां, कश्मीर की बेटियां यहां से निकलकर बाहर गलत करवा रही है। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी एक ही वजह यह है कि हमने उस चीज पर फोकस नहीं किया है। हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है, वनिस रेस की रटन की, वनिस यजार बोन रटन की, अत वन मैं रसूल पाको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यही चीज तुम वनो दीन हक, उन्होंने हक की बात कही थी। काश हमें वो हक, युस हक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तामत वातनामच कोशिश कर, तो वात थ्रू सानो अवलिया थ्रू, सानो असबाबो थ्रू, सानो सूफियान किरामो थ्रू, तुमो दिचो अस सुलूबुलबाब दपोक रट, खास कर माज यथ मज कम दिचन, खास कर वन बह शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, यह लल मोज, यम लल माज वोन कलिमे पोरुम तो कलिमे सोरुम, कलिमे कोरुम पनुन पान, कलिमे रच रच मोयस तोरुम, अद लल वोतस लामकान, यस लामकान वोत, अगर अम सो नजरों तल सह पे मेंटली डिस्टर्ब, मतलब मन गसान गलत वन, मतलब मेंटली डिस्टर्ब, बट तुम वन तुम कत कलिमन वात नोज बह लामकान, ऐ पर्योथ सह कलिम, ऐ पोर्थ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या? आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, इसी चीज पर कर फोकस कि मैं इसको कैसे हर्ट कर दूं, हमारे अपने कश्मीर के मतलब सिस्टम को मैं कैसे हर्ट कर दूं, यहाँ के लोगों को मैं इज्जत कैसे दे दूं, यहाँ के जमीर को कैसे मैं खत्म कर लूं। मगर अब मैं अपने लेवल से, जो हमारी हयात नबी सूफिया मूवमेंट है, हमारे ह्यूमन रिसर्च फाउंडेशन के उमरान साहब है, हमारे आलम शाह तसव्वुफ मिशन के जो प्रेसिडेंट शाह रशीद साहब है, उनकी तरफ से मैं पूरी आवाम को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासकर गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये मेरी तरफ से हाथ जोड़ के अपील है, ये मेरी अपील नहीं है, ये हमारे साथ जो भी 135 या 130 मतलब तंजीमें जुड़ी हुई है, इनकी तरफ से एक अपील मैं करता हूं, प्लीज मेक लव नॉट वॉर। और दूसरी बात है, हमारे मस्जिदों में
हमारे मजहब में जो चलावान वनकस कस खनी चलावान मोबाइल जचे पान बुत कन पे वुचान मुदुर मुदुर क्या चीज सह मार्केटस मज फितनो तो फसाद मूजूब ये बंद किया जाए और सबसे स्पेशल गवर्नमेंट को एक्शन में आना चाहिए। जहां अगर हम गलत है टेक द एक्शन अगेंस्ट अस, अगर ये गलत है देन टेक द एक्शन। मतलब ओत्र को मामूली एपिसोड किसने एक्शन ली? किसी ने एक्शन नहीं ली, मगर हमें उस चीज पे एक्शन लेंगे। आप देख लीजिए, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए कि ये कश्मीर के सेंटिमेंट को हर्ट न करे। बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सरिये समहन इक्सीर लम्हन अदक्या जिमाल राविहे कहन गाव। हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं इस वजह से तकरीबन सारे कश्मीरियों का, तमाम मुसलमान हो, हिंदू हो, यहाँ पर या कोई सिख हो, हर एक का दिल मजबूर हुआ है ये बात सुनकर कि जब किसी वली के खिलाफ कोई नाजेबा जबान इस्तेमाल करता है, नाबालिग उलमा जब मिंबरों पर चढ़कर ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं तो फिर उलमाई किराम जो है हर जगह, खुसूसन कश्मीर के जो हर वक्त यहां पर दर्ज देते हैं इतिहाद इत्तेफाक का, उनकी इमेज वो लोग खराब करते हैं। लल्ला आरिफा लाला जद के खिलाफ जो नाजेबा जबान इस्तेमाल हुई है, ये देखना चाहिए 100 बार बात करने से पहले सोचना है कि मुझे क्या बोलना है, और मेरे सामने जो लोग हैं ये सब होशियार है, हर एक बच्चा, क्योंकि कश्मीरियों का रुझान जो है, कश्मीरियों का ताल्लुक जो है तमाम मुसलमानों का, वो है रूहानियत के साथ। क्योंकि ये पिरवर है कश्मीर, पिरवर इसकी इब्तिदा जहां हजरत बुलबुल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहां पर आके हमें रूहानियत का दर्ज दिया, अल्लाह का फरमान और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सिखाया, वही उसकी आबियारी की फिर यहां पर हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने। और उस अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जब यहां पर आए, उस वक्त हजरत लाला आरिफा ने जब उसको देखा, उसने उस वक्त कहा आज मैंने पहली बार मर्द को देखा है, हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह को। और उसी लाला आरिफा ने हमारे या शेखुल आलम जो कश्मीर के शेखुल आलम है, और कश्मीर के नहीं, ये आलम पूरे आलम के शेख है, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, उसको हजरत लाला आरिफा ने ही सबसे पहले रूहानियत का दूध पिलाया है। रूहानियत का दूध, जो ही रूहानियत का दूध लेके उसी का असर वही जबान समझाने या रूहानियत समझाने के लिए फिर हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह करिया गई, क्योंकि उस वक्त उसको कहा हजरत लाला आरिफा ने जन शुक मंदशान क्या शुक मंदशान ए शेख नूरुद्दीन ए नंद, उस वक्त जिस वक्त उसको दूध पिलाया गया, और हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हर जगह जाके यही दावत दी है कि ये कुरान पाक के उन आयतों को का तफसीर, उन आयतों का तर्जुमा कश्मीरी जबान में सिखाया है, समझाया है, जैसा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान पाक की आयत, यानी सब मिलके अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। हजरत आलमदार ने फरमाया है सरिये समहन इक्सीर लम्हन अदक्या जिमाल राविहे कहन गाव। लिहाजा बेहतर है कि या हमें या तमाम उलमाई किराम, अइमाई किराम जितने भी है, सबको मैं गुजारिश करता हूं कि अइमा काउंसिल जमीयतुल एतकाद की तरफ से कि या मंबरों पे आके किसी का दिल या मजरूह मत करो, अल्लाह का फरमान वहां पर बयान करो और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और औलियाई किराम का मिशन आगे बढ़ाओ, और उसी में हमारी कामयाबी कामरानी है। ये रहमतिक या अरहमर राहिमीन वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतुहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। हम परसों से
جو پرسوں سے وائرل ہوا ہے ویڈیو ایک جو مسجد میں وہ ایک مولوی غلط اناپ شناپ کہہ رہا ہے کہ ہماری لل موج کے بارے میں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم محمود غانی کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کریں. انہوں نے ہسٹری پڑھی نہیں ہے. ہم اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کل سے یہاں پہ. تو ہم عوام سے اور گورنمنٹ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ بین لگا لو. یہ مسجدوں میں جا کے میڈیا کو بلا کے کچھ بھی اناپ شناپ کہہ رہے. ہم اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے کل؟ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں اس چیز سے. اس لیے ہم مہربانی, ہمیں بہت کچھ کہنا تھا لیکن یہاں ہمارے بڑے ہیں, فاروق صاحب ہے, بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ, ان نے سب کچھ کہہ دیا. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں فاروق صاحب کا, تابر صاحب کا, ظفر صاحب کا, who gave me an opportunity to speak on this occasion. تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے جو بھی چل رہا ہے کشمیر میں. یہاں پہ میں پرسنل ایک تھاٹ رکھنا چاہتا ہوں. نہ ہی تو میں اسلامک پریچر ہوں, نہ ہی اسکالر ہوں, بٹ ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایک ہڈن ہیومن ریسرچ فاؤنڈیشن آرگنائزیشن کو. تو جو بھی ہو رہا ہے, جو یہ لوگ بول رہے ہیں, مطلب ایسے سیکیورڈ پلیس کو یوز کر رہے, میسج دے رہے, بٹ ایگزیکٹلی پلیز ٹیل اس کہ آپ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. اگر یہ اسلام آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو, ہمارا ماننا ہے, اور کوئی بھی اگر نان مسلم بھی دیکھے گا نہیں مانے گا کہ یہ اسلام ہے. آپ لڑتے ہو, تشو تھوان مطلب ایکسپریس خود کو ایسے کرتے ہو. آپ دیکھو ہمارے بچے سنتے ہیں گھر میں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, تمہیں کچھ امپریشن پہ, اینڈ ٹائم ول کم, پھر ایسا وقت آئے گا کہ یہ مسجد کا جو تقدس ہے, مقام ہے, جیسے ہم باہر بھی جاتے ہیں, چرچ میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے, نان مسلمز کا مندر ہے اس جگہ یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں. ہمارا اگر سپیریئر میسج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی, what exactly we people are doing as a society. آپ لڑ رہے ہو, کچھ کرے ایسپیکٹ پتہ, کون مانے گا آپ کی بات کو؟ آپ سچ بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, پہلے آپ ایک ڈیفرشنیٹ کر لو ایک چیز کو کہ ایٹ لیسٹ ہمارے اندر ایک جانور بول رہا ہے کہ انسان بول رہا ہے. ایٹ لیسٹ اگر یہ انسان اندر کی ایسمز یہ بات بولتا, انسان بولتا, اس کا فتنہ فساد یہ جو نکل رہا ہے ہم میں سے, یہ نہیں نکلتا. یہ بہت ہی, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ لالا عارفہ لذت کے بارے میں جو بولا گیا, یہی ایک عورت ہے, ایک فیمیل ہے. نبی پاک نے ان کو اتنا, جیسے مکہ میں ہم ہسٹری جتنے بھی پڑھتے ہیں کہ لڑکیوں کو, عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے, اور اتنا ان میں ریسپیکٹ دیا. اور مسجد میں ایسے مقام پہ آپ بول رہے ہو, ایسے جو ضابطے میں یہ الفاظ ہے وہ آپ بول رہے ہو ان کے بارے میں. اگر آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو آپ کسی مذہب کو, اور ایسا مذہب جو پیس پہ, پراسپیرٹی پہ کھڑا ہے, آپ ہمیں سمجھائیے, بتائیے ہمیں کہ آپ کے جو اندر بول رہا ہے یہ جانور نہیں ہے. ہم آپ سے بات کرنے کے لیے ریڈی ہے, بٹ ایک مولوی صاحب ایک جگہ بول رہا ہے, دوسرے مولوی صاحب دوسری جگہ بول رہا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم صوفیزم کا نام لے کے بھی ایسے لوگ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو خدا نے کریشن بنائی, ذریات مخلوق بنائی, اس کو آپ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ہاں اگر آپ کے پاس ریسرچ ہے, آپ دیکھیے دنیا میں ایسے ریسرچ بھی ہو رہے, مطلب ہم حیران ہوتے ہیں کہ سورہ نجم میں فالنگ سٹار پہ ہو رہی ہے, جہاں پہ بلیک ہول پہ دنیا پورے سائنٹسٹ پاگل ہو گئے, اور اس کا پروف ہمیں سورہ نجم میں مل رہا ہے. کم سے کم لوگوں کو اگر آپ پڑھا رہے ہو, ذہنیت بنا رہے ہو, اس چیز کی طرف دکھا دو دین کا راستہ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس راستے کو سمجھے, صحیح طریقے کو سمجھے, دین حق ہے کیا. ان چیزوں سے فتنہ فساد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تھینک یو. علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ذکر الانبیاء والصالحین تنزل الرحمہ. من کر صاف تے زیر اک میری, من کر صاف تے زیر اک میری, نت شال ٹنگو ست کیا نیری. من کر صاف تے زیر اک میلی, نت شال ٹنگو ست کیا میلی. یہ چھو سانہ ماجہ للا عارفہ آز بروٹ 400 ؤری وونمت یمن نفرن خلاف یم شال ٹنگ دیوان چھ آسان مسجدن مز,
वतन पे कि इनका मन साफ नहीं होता, वरना इनको सब कुछ मिल गया होता। इमन आशा मीरमुत दीन थे, इमन आशा मीरमुत उकबा थे, मगर मसला छू कि इनका मन साफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो में बहुत अहम बात यह है कि कशीर कदमस अक आम कत वना है, अगर कह गुजरो ये आलम गो अमिस मुतलिक मवन वन गलत कहीं तो ऐसे बूझमुत लकचार पे हर कोई बोलता है। यहां तक कि हदीस भी है कि मरमित तुम्हें मुतलिक मवन बुरा बाला कहीं तुम गए आम इंसान। मगर आप देखो कि यमन जन अल्लाह ताला ने पन करम आस कुरमुत नमाज में जब हम बोलते हैं कि इहदिन सिरातुल मुस्तकीम, खुदाया आज दित सिरातुल मुस्तकीम वत सीधी राह हमको दिखाओ। तम पा गाइडलाइन कमन हज वत तिमन हज वत जिन पे आपने अपने इनाम दिए हैं, तिमन हज वत यम जन पैगंबर तिमन हज वत यम जन सहाब तिमन हज वत यम जन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदानिक यम जन अफराद तिहज वत यम जन वलीउल्लाह तिहज वत यम जन गुनमात। आप देखो कि हमारा कैरेक्टर कितना गिर गया है, इसको वत अब हम मेंबरों पे गालियां देते हैं, ना शेस्त कलाम करा तथे, और ये हमें नहीं पता कि मेंबर का तसद्दुक क्या है। कोता तकद्दुस मेंबरस ये खबरी वोथान खसा मेंबरस पे ये भी नहीं पता कि हम किस जगह बैठे हैं। और इस टाइम जो हम वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस इल आइडियोलॉजी, ये जो आइडियोलॉजी है इसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम जी वी आर प्रोटेक्टिंग सूफीज्म इन कश्मीर, तो मगर और सूफियों का काम ही नहीं है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये इन नाम नहाद मौलियों का काम है जो एक दूसरे के साथ मुर्गों की तरह लड़ते रहते हैं। पचासा किल्प शामन हमारा बच्चा जब देखता है, हमारा जवान जब देखता है, वो बेचारा परेशान, भाई मान तो मान को स्कात। यहां अभी तक तो इससे पहले कश्मीर में आपस में फिरकों की लड़ाइयां होती थी, फिर फिरकों की लड़ाइयां होती थी, वंशी फिरकन पानवे लड़े। आप मुझे खुदारा बोलो कि हम कहां जा रहे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन से उनको हम क्या सबक दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसलिए आए थे कि ही केम विद अ मैसेज ऑफ लव एंड पीस, लोगों को इखलाक सिखाने। जब हमारे पास वो इखलाक ही नहीं है, आप मुझे बोलो खुदारा यमन नफरन पजना मेंबरन पर खालिन यम नफर पजना पन लीडर बनाओ। मैं सिर्फ एक ही बात यहां पे कहना चाहता हूं कि खुदारा इनको तमीज सिखाओ, हमें मजबूर ना करे। हमारे सब्र का जो पैमाना है ना वो अब लबरेज हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मेहरबानी करे, मैं अपील करता हूं सारे जी इज्जत लोगों से, जी शऊर लोगों से, जिनके पास समझ है, जिनको अल्लाह ने, और घरों में बैठ के जो लोग अपने आप को बड़े बड़े सूफिया कहते हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि मेहरबानी करके थोड़ा सा तो इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन करो, थोड़ा सा तो इतना करो कि फिर न्यू जनरेशन भी समझा इसका हम कहां जा रहे हैं।